है आज अपन को बढ़ते क्रम जिसे आरोही क्रम और अवरोही क्रम बोलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3, संख्याओं को चिन्ह लगाकर बढ़ते क्रम में लिखो। क्या करना है? बढ़ते क्रम में लिखना है अपन को। क्या है? बढ़ते क्रम में लिखना है। जैसे 6576 कोमा 6577 कोमा 6579, दूसरे में 6660, 6660, 6660, तीसरे में 7687, 7659, चलो क्रम बाई क्रम से लिखते हैं। हाँ, 7659 के बाद 7687, 7691, यही समझ लो। देखो पहले छोटी संख्या है 65 है, फिर 66, फिर 65, 79, 76, 77 और 79। बढ़ते घटते क्रम का निशान होता है इस तरीके से। बढ़ते क्रम यानी आगे, जैसे अपन आगे को जाते हैं तो बढ़ते क्रम है, और पीछे आते लौट कर तो वो घटते क्रम कहलाता है। तो इसमें अपन निशान लगाएंगे। इधर से देखो बढ़ते क्रम का बेटा निशान इस तरीके से होता है। क्या है? ये बढ़ते क्रम है। देखो पहले छोटी संख्या, उससे आगे जाएंगे तो 6600 हो जाएगी, 6600 से आगे बढ़ जाएंगे तो 6660 हो जाएगी। इस तरीके से 7659 है, बढ़ते क्रम का निशान लगाओ, 7687 हो जाए, और फिर इससे आगे बढ़ते क्रम का निशान 7691 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 7691 हो जाएगी। चलो एक संख्या और समझ लो, 67 89, इससे आगे की संख्या 68 95, फिर हो जाएगी 69 51। इससे आगे की संख्या देखो, इधर 67 है, इधर 68 है, इधर 69। तो बढ़ते क्रम की संख्या में निशान लगाना है। क्या करना है? बढ़ते क्रम। चलो अब पढ़ना है अपन को घटते क्रम। इधर संख्याओं को चिन्ह लगाकर अब घटाना है अपन को। घटते क्रम में लिखो। घटते क्रम का मतलब होता है घटाना, घटना। प्रश्न क्रमांक 4 में हाँ, जैसे इसमें लिख दिया हमने 541, फिर एक फिर लिख दिया अपन ने 54। चलो 41 लिख दो। इधर कितने लिख दो? 41। पुस्तक में जैसा लिखा है वैसे ही लिख दो, 54।
लेकिन लिखना था, चलो इधर से हटा दो। 541, फिर इससे 54, फिर इससे 41। पहले अपन छोटी संख्या से बढ़ते जा रहे थे, अब छोटी संख्या से इधर को घटाना है। इसका निशान लग जाएगा उल्टा, यानी पीछे आ रहा है। अपन कहाँ आ रहे हैं? पीछे। 37, 92, फिर घटते क्रम का निशान, फिर उससे छोटी, फिर घटते क्रम का निशान, फिर उससे छोटी। चौवन, 59 बड़ी संख्या है ना, फिर घटते क्रम का निशान, फिर उससे छोटी 43, 54, फिर उससे घटते क्रम का निशान, फिर उससे छोटी 43, 50। ये 3 बने बेटा, कितने बने हैं? 3। दूसरी 62, 68, फिर घटते क्रम का निशान। अब इससे छोटी संख्या लिखेंगे अपन, 62, 44, फिर घटते क्रम का निशान, फिर 62, 38। देखो 3700 इधर से समझ लो, 541 है, फिर उससे छोटी 54 संख्या, फिर उससे छोटी। ये घटते क्रम का निशान है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या तक ले जाना घटते क्रम कहलाता। क्या कहलाता? घटते क्रम कहलाता। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट में बताओ आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, और पसंद आए तो शेयर करो जी में, ताकि बच्चों तक वीडियो पहुँचे। बढ़ते क्रम वह है कि जो बड़ी संख्या से छोटी संख्या से बड़ी संख्या तक जाए। जैसे गिनती के माध्यम से इधर लिख लो 1, फिर 2, फिर 3, 4, इधर बढ़ते क्रम है। अगर इसी को अपन उल्टा कर दें कि 4, फिर 3, 2, 1, इधर से घटते क्रम हो गई है। जैसे अपन गिनती लिखते हैं 1 से 100 तक के, तो बढ़ते क्रम है। अगर 100 से उल्टी गिनती लिखो तो वो घटते क्रम है। क्या है? घटते क्रम। चलो अब आगे चलते हैं अपन। अब सीखना है अपन को जोड़ घटाना एवं जोड़ एवं घटाना, जोड़ व घटाना, जोड़ एवं घटाना, पाठ 2। निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। जैसे पेपर में हाँ, जैसे 3, 2, 4, 0, 6, 5, ये हासिल वाले जोड़ हैं। क्या है? जोड़ का निशान इस तरीक़ा से रहता है। हाँ, 6 अगर देखो जोड़ नहीं बन रहा है तो क्या करना, 6 है तो 6 पेंसिल या रबड़ से रकीचे काट सकते हैं। जैसे इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके नीचे 5 है तो 5 काट लो, 1, 2, 3, 4, 5। अब गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 कैसे लिखे जाते? इस तरीके से। तो 11 की 1 इधर आ जाएगी, वो हासिल किया पहुंच जाएगी इधर। तो 4 फिर गिन लो। अगर खैंचा नहीं काटना है तो हाथ की उंगली गिन लो इधर से, 1, 2, 3, 4, और एक हासिल की है तो 5 इधर से, 1, 2, 3, 4, 5, इसके नीचे 5 लिख दो। और 3 है तो 3, 1, 2, 3 इधर गिन लो। 2 है तो 2, 1, 2, फिर उल्टो गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 5 इधर। ठीक है ना?
6 5 4 2, 4 4 हैं तो 4 वो 5 हैंगे, 5 से आगे गिन लो, 5 से 6 7 8 9, इधर 9 आ जाएंगे। 6 है तो 6 से आगे 2 गिन लो, 6 से 7 8। इस तरीके से अपन को जोड़ करना है। तीन 4 3 9 हासिल वाला जोड़ हुआ है, जिसमें हासिल आए 9 तक की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तक की अगर संख्या है तो उसमें हासिल नहीं आती बेटा। अगर 10 आ जाए तो दहाई हो जाती। इकाई यानी एक अंक होता है। 9 तक की संख्या में तो इकाई होती है, और दहाई यानी 10 हो जाते तो दहाई बन जाती। दहाई से अपन को क्या करना, हासिल आ जाती है। तो 9 9 के बाद 10 11 12 12 12 कैसे लिखे जाते इस तरीके से। देखो हासिल आ रही ना, 12 की 2 इधर लिख देना, हासिल की इधर आ जाएगी जी 1। 4 और 3 7 और हासिल की 1 8। इस तरीके से लगाना है। 1 8 3 5। 5 से 3 और 5 8 होते, कितने होते 8 8 और 1 9। इस तरीके से जोड़ करना है अपन को। अगर बेटा पेपर में जोड़ आ जाए इस तरीके से, एक 130, 185, 33 को जोड़िए। तो क्या करना पड़ेगा, 130 को पहले इस तरीके से अपन लिख लेंगे, फिर उसके नीचे 185 को लिख लेंगे, फिर 33 को इधर से लिख लेंगे 33, फिर जोड़ दो इसको। 5 और 3 कितने होते 8, कितने होते 8, 3 8, 8 से 9 10 11, 11 के बाद 3 और 11 से 12 13 14, 14 की 4 हासिल की 1 1 और 1 2 और 1 3। बेटा इस तरीके से लगाना है हासिल वाले जोड़। अगर पेपर में इस तरीके से जोड़ आ जाए तो इस तरीके से करना है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करो जी, में बच्चों तक वीडियो पहुँचे। और जब नहीं बन रहा, समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताओ, सर यहाँ नहीं आ रहा है, तो हम तत्काल आपका देख कर के रिप्लाई देंगे, ठीक है। बाकी वीडियो आगे बनाएंगे। अब देख लो एक बार घटाना और देख लो आप। लो घटाना और देख लो। जैसे 9 में से 7, 6 में से 3, 4 में से 2, 5 8 में से 4, 6 में से 3, 9 में से 2। घटाना का मतलब होता है जैसे सामान लिया आपने, पापा ने आपके 6 रुपये दिए, 6 में से 3 रुपये की टॉफ़ी ले ली, यानी गोली ले आए आप, तो कितने खर्च हो गए आपके 3 रुपया, 3 बचे, कितने बचे। अब आपकी मम्मी ने 9 रुपया दिए थे, जिसमें से आप 7 रुपये खर्च कर जाए, तो कितने बचे 2। ऐसी इसी तरीके इसमें से करना है। 8 रुपये थे, या ये समझ लो कि आपके पास
8 फूल रखे थे थाली में, जिसमें से आपने 4 फूल मंदिर में चढ़ा दिए, तो कितने बचेंगे? 4। अब 4 फूल फिर थे आपके थाली में, तो 2 दूसरे मंदिर में चढ़ा के आए, तो कितने हो गए? 2 बचे। इसी तरीके से इसमें करना है। या फिर ये समझ लो कि एक गुट जैसे आपके मम्मी रोटी बनाती हैं, तो एक गुट्टा एक थाली में रोटी रख दी मम्मी ने, 9 कितने रख दी? उसमें से आपने 2 रोटी खा ली, तो कितनी बची हैं? 7। इसी तरीके से 6 रोटी रखी थी, तो और 3 फिर छोटे भैया ने खा ली 6 रोटी में से, तो कितनी बचेंगी? 3। ये तो साधारण घटाना हो गए। अब हासिल वाले घटाना कैसे आते हैं, इसी के बना के दिखा रहे हैं। 6 में से 3 घटाना है, और 7 में से कितने घटाना है? 9। ये हासिल वाले घटाना हो गए। 4 में से 2 चले गए, और 4 में से 8, ये हासिल वाले। 6 में से 3, 2 में से 9, बेटा ये हासिल वाले। अगर नहीं बन रहे तो अच्छे से देखो ध्यान से। कुछ बच्चे तो यही जानते कि 2 में से सर जी 9 कैसे जाएंगे, 4 में से 8 चले कैसे जाएंगे, 7 में से 9 कैसे जाएंगे। तो क्या करना है आपको? 2 के माने 12 मानना है। इधर क्या मानना है? इसमें से हासिल लगा दो तो 12 हो जाते होते ना। 12 में से 9 घटा देना, 12 रुपये हो जाएंगे। इधर 2 के माने 12 में से 9 गए, कितने बचेंगे? 3। जो हासिल इधर थी इधर आ जाएगी, 3 की जगह पर 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4। 6 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2। ऐसे इसी तरीके जैसे अपन ने इसमें बनाया था, 4 के माने 14, 14 में से 8 गए तो कितने बचेंगे? 6। हासिल की इधर 4 में से 2 की जगह 3 हो जाएंगे, 3 चले गए, 1 बचो। ऐसे इसी तरीके 7 के माने 17, 17 में से 9 गए 8। हासिल इधर आ गई, 3 की जगह पे 4 हो गए, 6 में से 4 गए 2। ये घटाना है हासिल वाले। चलो अब देखो गुणा। 2 अंकों वाले एक पहले शुरुआत में 2 को पहाड़ो 2 बार पढ़े, 2 दूनी 4। अब 2 अंक वाले 2 बढ़ा दिए, 2 को 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, और 2 को फिर 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4। इस तरीके से गुणा करना है। अब फिर देखो 2 अंक वाले, ये 3 बने, इधर कितना बने? 3 का पहाड़ा पढ़ो 2 बार, 2 3 दूनी 6, फिर पढ़ो 3 का 2 बार, 3 दूनी 6। 3 का पड़ गया पहाड़ा, तो गुणा का निशान लगा दो 6 के नीचे। अब 2 का पढ़ो, गुणा का निशान लगाने के बाद 2 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा 2 बार, 2 दूना 4, फिर 2 का 2 बार, 2 दूना 4। अब जोड़ दो 6 के 6, 6 और 4 10 का 0 हासिल की, 1 4 और 1 5। बेटा इस तरीके से अपन को क्या करना है? गुणा करना है, ठीक है ना। जहाँ समझ में नहीं आ रही है देखो इधर से फिर से समझ लो। एक संख्या में 2 दूनी 4, अब 2 संख्या इधर कर दी इस साइड में 1, तो 2 का 1 बार 2 दूनी 4, और 2 का 2 बार 2 दूनी 4। अब अपन ने 2 संख्या वाला लगाया, अब 2 संख्या बढ़ा दी दोनों तरफ, तो 3 का पढ़ा 2 बार तो 6 आ गए, और 3 का फिर 2 बार पढ़ा तो 6। अब 3 का पहाड़ा पड़ गया तो गुणा का निशान लगा दिया हमने 6 के नीचे, और फिर 2 का पढ़ा 2 दूनी 4,
फिर 2 का 2 बार 2 दूनी 4, 6 के 6 जोड़ दिए, 6 के 6 आ गए, 6 4 10 को 0 हासिल की 1 4 और 1 हासिल जोड़ दी तो 5 हो गए। वीडियो पसंद आए तो बुंदेली शिक्षा नंबर 1 का सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर ज़रूर करो जिसमें बच्चों तक वीडियो पहुँचे। जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट में बता सकता है कि सर समझ में नहीं आया, मैं तत्काल आपका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।